Friends, this is Ajit Singh from AJVS International School Chika. Today we are going to read 5th chapter of 4th class. The name of the chapter is The Northern Plains 2nd. In this chapter we will learn about the Ganga Basin, the Brahmaputra Basin. We already know that the northern plains cover many states in the northern part of India like पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जो नॉर्दर्न प्लेन है उनमें जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो कवर करते हैं, जिसमें जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट शामिल होते हैं. दिस प्लेन फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द ईस्ट कवरिंग स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड. ये जो प्लेन है आगे एक्सटेंड करता है, बढ़ जाता है ईस्ट की ओर, जो कि कवर करता है वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड जैसे जो स्टेट है, इसको कवर करता है ये प्लेन. लेट अस लर्न अबाउट दी स्टेट्स. वेस्ट बंगाल, इसकी जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे. वेस्ट बंगाल इज बॉर्डर्ड इंटरनेशनली बाय भूटान एंड द स्टेट ऑफ असम एंड सिक्किम ऑन द नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा एंड साउथ वेस्ट, Jharkhand and Bihar on the west and by the Nepal on the northwest. जो वेस्ट बंगाल है वो इंटरनेशनली बॉर्डर्ड है किसके साथ? भूटान के साथ, ठीक है. एंड द स्टेट ऑफ असम एंड सिक्किम ऑन द नॉर्थ ईस्ट में जो असम और सिक्किम के स्टेट हैं उनके साथ बॉर्डर है. साउथ वेस्ट में उड़ीसा है और झारखंड और बिहार इसके वेस्ट में है, और जो नेपाल है वो इसके नॉर्थ वेस्ट में है. द स्टेट स्ट्रेचेस फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू बे ऑफ बंगाल इन द साउथ. ये जो स्टेट है ये हिमालय से लेके, नॉर्थ में हिमालय से लेके और साउथ में बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है. The this is the fourth most populous state in India. ये जो है फोर्थ सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, चौथे नंबर पे ये स्टेट है. द गंगा इज़ द मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू द स्टेट. गंगा जो मेन रिवर है इंडिया की वो स्टेट से होके गुजरती है. द रिवर डिवाइड्स इनटू टू इन दिस स्टेट्स. जो रिवर है इस स्टेट को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. वन फ्लोज थ्रू टू बांग्लादेश एज पद्मा. जो एक है ये पद्मा में, जो बांग्लादेश में पद्मा है वहाँ से गुजरती है. वाइल द अदर फ्लोज थ्रू द स्टेट एज भागीरथी एंड हुगली. और जो दूसरी है वो हुगली या भागीरथी से होके गुजरती है. कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. जो कोलकाता है वो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है. ऑक्यूपेशन क्या है इसकी, यहाँ के लोगों की? एग्रीकल्चर इज़ द लीडिंग ऑक्यूपेशन. जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, वो लोगों का मुख्य व्यवसाय है. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय. राइस इज़ द प्रिंसिपल फूड क्रॉप. जो राइस है, चावल है, ये यहाँ की मुख्य क्रॉप है, फसल है. प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे मुख्य. वीट, पल्सेस, शुगर केन एंड ऑयल सीड आर आल्सो ग्रोन इन दिस स्टेट. जो वीट हो गई, पल्सेस हो गई, शुगर केन हो गया या ऑयल सीड हो गया, ये भी यहाँ पर उगाए जाते हैं, इनकी खेती की जाती है. वेस्ट बंगाल इज़ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड. जो वेस्ट बंगाल है ये काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर. मेजर इंडस्ट्रीज़ are steel, engineering, rail coaches and locomotives, leather and chemical and fertilizers. तो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ की कौन कौन सी हैं? वो है स्टील, इंजीनियरिंग की है, रेल कोचेस की है, लोकोमोटिव की है, लेदर की है, केमिकल की है और फर्टिलाइजर्स की हैं. द स्टेट इज़ आल्सो अ मेजर सेंटर फॉर टी एंड जूट इंडस्ट्रीज. जो ये स्टेट है ये टी और जूट का मेन इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर सेंटर है ये. दार्जिलिंग टी इज़ फेमस ऑल ओवर द
वर्ल्ड जो दार्जिलिंग टी है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस है। मैनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। कई पार्ट जो हैं इस स्टेट्स के वो आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिकली का मतलब होता है आर्थिक तौर पर बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों का कल्चर क्या है? हिंदुइज्म इज़ द मेन रिलीजन ऑफ द पीपल हियर, वाइल इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन फॉलोड। जो हिंदुइज्म है वो यहाँ का ज़्यादातर लोग मुख्य जो है यहाँ के लोगों का मुख्य धर्म जो है वो हिंदुइज्म है, जबकि जो इस्लाम है वो दूसरा सबसे लार्जेस्ट रिलीजन है, यहाँ पे फॉलो किया जाता है। जो अदर रिलीजन्स लाइक सिखिज़म एंड क्रिश्चियनिटी आर आल्सो फॉलोड। दूसरे जो रिलीजन्स हैं जैसे कि सिखिज़म हो गए, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं यहाँ पर। द कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इज़ बंगाली। जो कॉमन लैंग्वेज है वहाँ पे बोली जाती है ये है, वहाँ की लैंग्वेज है बंगाली। द स्टेट हैज़ रिच लिटरेरी हेरिटेज। जो स्टेट की काफ़ी हेरिटेज है, लिटरेरी हेरिटेज है। यहाँ पर कई पुराण लिखे गए, यहाँ पर कई ग्रंथ भी लिखे गए। रिनाउंड राइटर्स ऑफ दिस स्टेट आर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय who wrote Vande Mataram, and Rabindranath Tagore, whose Rabindra Sangeet is very famous. यह स्टेट के जो मेन राइटर थे वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम जो है हमारा वो लिखा है, और रविंद्रनाथ टैगोर है जिनकी रविंद्र संगीत है वो काफ़ी फेमस है, उनके द्वारा लिखी गई। सेवरल रिफॉर्मर्स सच एज राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड स्वामी विवेकानंद हेल फ्रॉम दिस स्टेट। कई जो रिफॉर्मर्स थे, जो समाज सुधारक थे, वो स्टेट से बिलोंग करते थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे वो स्टेट से बिलोंग करते थे। ड्रेसेस कैसी हैं? द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ बंगाली वुमेन इज साड़ी। जो ट्रेडिशनल ड्रेस है बंगाली वुमेन की वो है साड़ी, विच इज़ वॉर्न अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, जो कि एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल में पहनी जाती है। मेन वियर धोती कुर्ता और पजामा कुर्ता। जो मेन है वो धोती कुर्ता या पजामा कुर्ता पहनते हैं, कुछ इस तरह से। ये मेन की वहाँ के लोगों की ड्रेस है, और ये ऐसी वुमेन की है। सो फेस्टिवल्स कौन सी मनाए जाते हैं यहाँ पे? दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ द स्टेट। जो दुर्गा पूजा है वो सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है स्टेट का। पहला बैसाख इज़ द बंगाली न्यू ईयर। जो पहला बैसाख है वो बंगाली न्यू ईयर है यहाँ पर। काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, ईद एंड क्रिसमस आर अदर मेजर फेस्टिवल्स। जो दूसरे मेजर फेस्टिवल्स हैं वो है काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, ईद या क्रिसमस। बुद्ध पूर्णिमा विच मार्क्स द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध इज़ आल्सो अनदर मेजर बुद्धिस्ट फेस्टिवल। जो बुद्ध पूर्णिमा है वो एक और मेजर मुख्य जो फेस्टिवल है यहाँ का, मतलब कि ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, इसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इस दिन। टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं? दिस स्टेट इज़ होम टू इनम्बरेबल टूरिस्ट लोकेशंस। तो ये जो स्टेट है ये कई असंख्य, इनम्बरेबल का मतलब है असंख्य, जो गिने ना जा सके, असंख्य जो टूरिस्ट लोकेशंस का घर है। द कैपिटल सिटी कोलकाता हैज़ मोनूमेंट्स, म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज। जो कैपिटल सिटी कोलकाता है वहाँ पर कई स्मारक है। मोनूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक। कई म्यूज़ियम है, संग्रहालय हैं, और कई आर्ट गैलरीज हैं और टेम्पल्स हैं। बेलर माथ बोटेनिकल गार्डन, दक्षिणेश्वर टेम्पल, काली टेम्पल एंड विक्टोरिया मेमोरियल आर अ फ्यू प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं वो हैं बेलर माथ बोटेनिकल गार्डन, दक्षिणेश्वर टेम्पल, काली टेम्पल और विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये यहाँ के मुख्य टूरिस्ट स्पॉट हैं। दार्जिलिंग एंड
कलिम्पोंग आर पॉपुलर हिल स्टेशन। जो दार्जिलिंग है और कलिम्पोंग है ये पॉपुलर हिल स्टेशन है, पहाड़ी एरियाज हैं ये। सुंदरबन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव वेयर मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड। जो सुंदरबन है वो यहाँ पर सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं, जहाँ पर कई जो पक्षियों की, कई जो एनिमल्स की विभिन्न प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। द फेमस रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल इज़ फाउंड इन दिस स्टेट। जो फेमस रॉयल टाइगर है वो इस स्टेट में पाया जाता है, इन जंगलों में पाया जाता है। जल्दापारा वाइल्ड सेंचुरी इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसर्स। जो जल्दापारा वाइल्ड सेंचुरी है, वाइल्ड सेंचुरी का मतलब होता है पशु विहार, जहाँ पर इन जो डिस्टिंक्ट हो चुके जो पशु हैं वहाँ पर जिनको खतरा होता है, जिनका शिकार वगैरह किया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है उनके नेचुरल क्लाइमेट में। उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं, जिनको पशु विहार कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जो है वन हॉर्न्ड राइनोसोर, जिसे गैंडा कह देते हैं, उसके लिए फेमस है। यहाँ पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये पाया जाता है। The wildlife sanctuary also harbor a wild elephants, swamp deers and many other species of animals and birds. इन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कई जंगली हाथी हैं, कई डियर्स हैं, कई प्रकार के, कई प्रजातियों के पशु हैं, कई प्रजातियों के बर्ड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैनग्रोव्स आर वेरियस काइंड ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज ऑफ medium height that grow in the tropical saline coastal sediment. जो सलाइन का मतलब होता है कि जो खारा, जो कोस्टल समुद्र किनारे जो ट्रॉपिकल जगह है वहाँ पे ये उगते हैं सदाबहार वन। अब हम पढ़ेंगे स्टेट बिहार के बारे में। जियोग्राफी। बिहार इज़ अ लैंड लॉक्ड स्टेट। बिहार जो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है ये। द स्टेट इज़ बाउंडेड बाई वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। इसके ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। उत्तर प्रदेश इन द वेस्ट, इसके वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। एंड झारखंड इन द साउथ, और साउथ में झारखंड है। इंटरनेशनली द स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद नेपाल ऑन द नॉर्थ। अगर इंटरनेशनली बात करें तो नॉर्थ में इसके नेपाल है। द रिवर गंगा विच फ्लोज थ्रू द मिडल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट divides the Bihar plains into two unequal halves. जो रिवर गंगा है जो कि वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है, ये स्टेट को दो अनइक्वल असमान भागों में बांटती है। बिहार इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। जो बिहार है वो तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेट जनसंख्या वाला स्टेट है इस इंडिया का। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। जो पटना है वो बिहार की कैपिटल है। यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन while a portion of the economy depends on manufacturing industries. जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, वो लोगों का मुख्य व्यवसाय है, जबकि जो आर्थिक जो डिपेंडेंसी के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे डिपेंड है। पैडी का मतलब होता है धान। पैडी, व्हीट एंड पल्सेस आर द प्रिंसिपल क्रॉप्स। जहाँ जो ज़्यादातर यहाँ पर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो है पैडी, व्हीट और पल्सेस। ये प्रिंसिपल क्रॉप्स हैं, यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कैश क्रॉप्स इंक्लूडिंग शुगर केन, ऑयल सीड्स, टोबैको एंड जूट। कैश क्रॉप्स किसे कहते हैं? जिनको बेचकर हम पैसे कमाते हैं, वो है शुगर केन, ऑयल सीड्स, टोबैको एंड जूट। कल्चर क्या है? हिंदी एंड उर्दू आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो हिंदी और उर्दू है। द कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इज़ भोजपुरी। जो वहाँ की कॉमन लैंग्वेज है, वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है भोजपुरी। पीपल आर वेरी स्किलफुल एंड आर्टिस्टिक। जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी स्किलफुल हैं, काफ़ी आर्टिस्टिक हैं, कलाकार हैं। द मधुबनी पेंटिंग इज़ अ फेमस फॉर्म ऑफ
पेंटिंग प्रैक्टिस्ड इन द मिथिला रीजन। मिथिला रीजन में जो मधुबनी पेंटिंग है वो काफ़ी फेमस है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फॉलो हिंदुज़म, जो ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पर हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आर आल्सो फॉलोड बाय सम पीपल। कई लोग यहाँ पर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी फॉलो करते हैं। ड्रेस कैसी है यहाँ के लोगों की? मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन रूरल एरियाज। ज़्यादातर जो लोग हैं वह ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर रहते हैं। मैन वियर धोती कुर्ता और पैजामा कुर्ता। जो यहाँ के जो मैन है वो धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता पहनते हैं। वुमेन वियर कलर कोऑर्डिनेटेड साड़ी एंड ब्लाउज। जो वहाँ की वुमेन है वो साड़ी ब्लाउज ये पहनती हैं। फेस्टिवल्स, यहाँ के फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? बिहार सेलिब्रेटेड मकर संक्रांति, होली, रक्षाबंधन, बसंत पंचमी, दिवाली, ईद, क्रिसमस। तो ये सभी फेस्टिवल यहाँ पे मनाए जाते हैं। सम ऑफ द फेस्टिवल दैट आर यूनिक टू बिहार आर छठ पूजा। तो जो बिहार में, केवल बिहार में ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो है छठ पूजा। द सेटिंग द सन इज वर्शिप्ड। इस पूजा में जब जो सूरज अस्त होता है तब उसकी पूजा की जाती है। बिहुला और मधुश्रावणी ये ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं जो सिर्फ बिहार में सेलिब्रेट किए जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं यहाँ पे? बिहार इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। जो बिहार में सबसे ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। इट हैज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया नोन एज नेहरू सेतु। जो इंडिया में सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है वो इस स्टेट में है, जिसको नेहरू सेतु कहा जाता है। द स्टेट हैज़ मैनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मोनूमेंट्स। जो इस स्टेट में कई जो आर्कियोलॉजिकल किसे कह देते हैं? पुरातात्विक जो साइट्स हैं यहाँ पर, और मोनूमेंट्स हैं, स्मारक हैं। द स्टेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेस फॉर मैनी रिलीजन्स। जो स्टेट है यहाँ पर काफ़ी रिलीजन्स जो है वो पाए जाते हैं। महावीर मंदिर, द हनुमान टेम्पल इन पटना इज़ वन ऑफ द होली टेम्पल्स फॉर हिंदूज़ के लिए जो होली टेम्पल्स है वो है महावीर मंदिर और हनुमान टेम्पल जो कि पटना में है। महाबोधि टेम्पल इन बोध गया इज़ होली प्लेस फॉर बुद्धिस्ट। जो महाबोधि टेम्पल जो है बोध गया में है, ये बुद्धिस्ट के लिए सबसे होली प्लेस है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन I will explain you in the next video. Thank you students, have a nice day.